अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम मेरी राय के साथ। मेरा नाम है इमरान मुजाहिद और आपके लिए आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है जी पोल्यूशन, या इसमें मैंने एक और सब सेक्शन भी ऐड किया है, वो है नॉइज़ पोल्यूशन। जी, सबसे पहली बात ये है कि पोल्यूशन क्रिएट कौन कर रहा है? जी, आप और मैं, ये हम मिल के पोल्यूट कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को। पोल्यूशन होती क्या है? किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अनहेल्दी एडिशन करे, ख्वाह वो किसी प्लास्टिक बैग की सूरत में हो, ख्वाह किसी कचरे की सूरत में हो, ख्वाह टी टी पापा की सूरत में हो, ख्वाह किसी गालम गलोच या किसी लाउड वॉइस की सूरत में हो, ख्वाह बड़ी नॉइजी म्यूजिक की सूरत में हो, या इस किस्म की किसी भी किस्म की ऐसी बदसूरती जो हमारी फिजा का हिस्सा बन जाए, उसको हम पोल्यूशन कह सकते हैं। अच्छा, मेरा फिर वही क्वेश्चन है जहां से मैंने अभी स्टार्ट किया कि पोल्यूट कर कौन रहा है? क्या किसी ने आके हमें मजबूर किया है कि इसमें यहाँ पे ज़रूर ये आप रैपर फेंकें, या आप ये प्लास्टिक बैग ज़रूर यहाँ फेंकें, या इस जगह पे आप ज़रूर हॉर्न बजाएं, या इस एनवायरनमेंट में आप ज़रूर धुआं फेंकें? नहीं, ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमने कहा है कि अच्छा चल इन्ने नाल की होंदा है, थोड़े जे नाल की फर्क पैंदा है, वो चल तू बहुता मौलवी आ गया, तू इन्ने नाल की करना है। हमारा जो ये एटीट्यूड है, इसने थोड़ी 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 एडिशन करते हुए हमारे यूनिवर्स के ऊपर पोल्यूशन को किसी ऐसी जगह के ऊपर ले गया है जो बड़ी तकलीफ दे हद में चली गई है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली गुज़श्ता 5-7 साल में जो स्मॉग का एक कल्चर आया, मुझे नहीं याद कि ये 5-7 साल पहले से कभी हमारी ज़िंदगी में हमने कभी स्मॉग लाइक कोई चीज़ देखी हो। और अगर आप गौर करें तो जब कोरोना के दिनों में हम लोग ऑफ थे और सारे लोग घरों पर मौजूद थे, तो आपको चंद ही दिनों के अंदर फिजा बड़ी खुशगवार और बड़ी तरोताज़ा नजर आनी शुरू हो गई थी। उसकी वजह क्या थी कि गाड़ियां चलनी बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेशुमार किस्म के धुएं देने वाली चीज़ें और नॉइज़ वाली चीज़ें वो सारी खामोश होकर घर में बैठ गई और हमारी फिजा बड़ी ही पुररौनक और बड़ी तरोताज़ा हो गई। तो इसमें अब एक और चीज़ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बल्कि आप अगर कभी गौर से इस चीज को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि जो ज्यादातर रोने वाले मुल्क हैं दुनिया के, जिनको हम तगड़े मुल्क कहते हैं, आप गौर करें और उस पर स्टडी करें, आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में पोल्यूशन का जो मेजर हिस्सा पैदा कर रहे हैं वो वही मुल्क हैं जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान इसमें बड़ा मेजर रोल अदा कर रहा है, शायद श्रीलंका बड़ा मेजर रोल अदा कर रहा है, शायद इंडिया बड़ा मेजर रोल अदा कर रहा है। जी, हमारा भी रोल होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो लोग जिनको हम रोल मॉडल समझते हैं कि यार ये बड़ी महज़िब कौमें हैं और बड़ी महज़िब कुव्वतें हैं, यकीन जाने कि पोल्यूशन क्रिएट करने के अंदर जितना बड़ा किरदार इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए उनका है, हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का उतना नहीं है। इसके अलावा एक और चीज में अगर अपने इर्द गिर्द देखते हुए अगर आपसे जिक्र करूं तो वो है जो हम जब कहीं, बल्कि मैं एक वाकया आपसे शेयर करता हूं, वो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता देगा। आज से तकरीबन 22 साल पहले मुझे फेरी मेडोज का ट्रैक करने का इत्तेफाक हुआ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये मैं जो लोग नहीं जानते उसको मैं बता दूं, ये नांगा पर्वत का जो बेस कैंप है बेसिकली, जहां से नांगा पर्वत का पूरा व्यू नजर आता है, उसको हम फेरी मेडोज कहते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, आप में से बहुत सारे लोग जा भी चुके होंगे। मैंने आपसे 22 साल पहले वो ट्रैक किया था और वहां पर जो उसके इंचार्ज थे उस वक्त वो थे रहमत नबी साहब। उनसे हमारी बड़ी अच्छी गपशप रही। हम लोगों ने सब ने कलेक्टिवली उनसे सवाल एक उठाया कि भैया यहाँ पर हम एक ऐसे ट्रैक से आए हैं जो बड़ा डेंजरस ट्रैक था, जो रोड भी थी रायकोट के ब्रिज से तत्तू विलेज तक, वो भी बड़ी डेडली ट्रैक था जीप का, और उसके बाद ट्रैकिंग थी 4 घंटे की, वो भी बड़ी किसी किसी जगह 6 इंच का ट्रैक भी था। तो आप लोग इसको अपनी मदद आपके तहत या किसी सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के साथ यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रैक या कोई जीप ट्रैक या कोई ऐसी सड़क क्यों नहीं बनवा लेते कि जिसके तहत लोग यहाँ पर निस्बतन आराम से आ सकें? तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि ये हर कॉमन मैन के लिए ये जगह आम हो जाए। तो उसकी वजह ये कि अभी यहाँ पर वही बंदा आता है जो इस जगह के मिजाज को समझता है, इस जगह की नफासत को समझता है, इस जगह की सफाई सुथराई को समझता है। चंद लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर आते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा रश होगा तो फिर वहाँ पर प्लास्टिक बैग्स आएंगे,
कैंस आएंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के और पानी की बॉटल्स आएंगी, और यहाँ पर भी वही सारा गंद कचरा जो हम हर जगह मरी में और झील सैफुल मुलूक पे, बल्कि मैं एक वाकया कल परसों किसी से शेयर कर रहा था। मैं सन 2000 के अंदर 2000 ईयर के अंदर मैं झील सैफुल मुलूक की एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें आप मानेंगे नहीं कि टोटल 3 अफराद हैं झील सैफुल मुलूक के ऊपर। एक मैं हैं, एक हमारे जो साहब साथ गए थे हमारे दोस्त, और एक हमारा टूर गाइड था जो कि वहाँ पर मौजूद था। और मेरे पास एक हैंडी कैमरा था मूवी वाला, और जब मैंने उसको जूम करता था तो उसकी अपनी जूम की गरारियों की आवाज़ वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुई हुई थी। और वो मैं इतना फैसिनेटिंग मुझे लगता है, पूरी झील प्याले की तरह जमी हुई थी बर्फ के साथ। और ये गालिबन मई स्टार्ट, जस्ट मई स्टार्ट, यकम 2 मई 3 मई की डेट्स होंगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अभी पूरी तरह बर्फ पिघली नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट सारी झील बर्फ पे थी, और इतना साफ शफाफ माहौल था। मेरा ख्याल है शायद आज वो झील का मंजर बेशुमार लोग देखने से कासिर हैं, क्योंकि वहाँ मुरकड़ाई आ गई, पीसीओज आ गए, हॉर्स राइडिंग आ गई, बोटिंग आ गई, उसके बाद जीपों की एक यलगार आ गई। और फिर हर बंदा, डेफिनेटली मैं किसी के हक के ऊपर नहीं बात करता, हर बंदे का राइट है कि वहां पर जाए, लेकिन जब आप अवेयरनेस की कमी के साथ, लैक ऑफ अवेयरनेस और एजुकेशन और उसकी प्रॉपर एक मॉरल एजुकेशन के बगैर जब लोग वहां जाते हैं, तो डेफिनेटली हम ऐसे लॉलीपॉप खोल के रैपर फेंकना, ये हमारे किसी ब्रेन के किसी सेल में शायद रिकॉर्ड भी नहीं होता कि हमने रैपर ऐसे फेंक दिया। उसकी वजह ये कि हमें मेंटली उस चीज के लिए ट्रेन ही नहीं किया गया। मैं कम अज कम इस मामले में हुकूमत को कसूरवार नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अगर आज से 20 साल 30 साल पहले से कंपेयर करूं तो तब तो ये डस्टबिन वगैरह जगह जगह लगी नहीं थी होती। बहुत किसी 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 जगह के ऊपर, मुझे याद है हम लाहौर रेस कोर्स पार्क में जाते थे तो वहां डस्टबिन वगैरह कोई लगी होती थी। बाकी तो जनरल हमें मार्केट के अंदर कहीं नजर ही नहीं थी आती वेस्ट बिन्स वगैरह। लेकिन आज आप जिस भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे होते हैं, इवन सड़कों पे जा रहे होते हैं, आप अपने दाएं बाएं देखते हैं तो आपको डेफिनेटली डस्टबिन, वेस्ट बिन्स, मोटरवे के ऊपर भी इवन आपको क़याम ताम जहां भी आता है वहां नजर आ जाती हैं। लेकिन स्टिल हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमें उस सारे कुछ के लिए तैयार नहीं किया गया कि हम 4 कदम चलें और उस डस्टबिन को इस्तेमाल करके अपनी बोतल को, रैपर को, किसी भी छिलके को, किसी खराब पुराने कप को हम उस बिन के अंदर फेंकें। और हम वो रैपर को नीचे फेंकने के साथ 2 गालियां हुकूमत को निकालते हैं और 2 गालियां पाकिस्तान को निकालते हैं और सेटअप को निकालते हैं, और अपनी गाड़ी में जिसकी वैल्यू 50, 60, 70, 80 लाख रुपया या शायद इससे भी ज्यादा होती है, बैठकर हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। ये हमारा एटीट्यूड बड़ा ही एक किस्म का नेगेटिव एटीट्यूड है। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने आपको जुमले के अंदर कह दी, और वो बहुत गहरी बात है जिसके ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन होनी बनती है, और वो है लैक ऑफ मॉरल अवेयरनेस। हमें बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए। मैं अक्सर औकात बाहर निकलता हूँ और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और कभी कभी दिल करता है कि मैं इस कगलीक जाती हुई करोड़ रुपए की गाड़ी को रोक लूँ और 2 चांटे लगाऊं जोर के। जब लोग एक बड़ी अच्छी किसी महंगी सी इंटरनेशनल फूड चेन के बाहर से निकलते हैं और उस चेन के अंदर वो डेफिनेटली 3000, 3500, 4000 रुपए के बर्गर्स और दिस एंड दैट और ड्रिंक्स वगैरह के ऊपर एंजॉय करके जब बाहर निकलते हैं, तो आप निकलते हुए देखेंगे कि उस 50, 60, 70, 80 लाख करोड़ रुपए की गाड़ी में से ऐसे करके एक शॉपर बैग बाहर आता है जिसके ऊपर बड़ा सारा ब्रांड का एक मोनोग्राम बना होता है। और आपको इस चीज के ऊपर अफसोस होता है कि बंदे खुदा के तुमने 3, 4, 5 हजार रुपया, 8 हजार रुपया अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर दिया, अपने ऊपर कर दिया। इतनी तमीज तुम्हें नहीं है कि तुम ये रैपर जो सड़क पे ऐसे फेंक रहे हो या बैग फेंक रहे हो, इसको तुम अपनी गाड़ी में रखो और घर जाके इसको अपने कूड़ादान के अंदर फेंको, ताकि कल ये किसी प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ हो। फिर उसके बाद हम गाली निकालते हैं पाकिस्तान को या अपने सिस्टम को, अपनी हुकूमत को। सर, सिस्टम जरूर बुरा होगा, सिस्टम में फ्लॉज होंगे, लेकिन सबसे पहले मॉरली मैं करप्ट हूं तो ये सारा माशरा करप्ट होता है। जिस दिन मैं ये स्टैंड लूंगा कि मुझे करप्ट नहीं होना और मुझे निस्बतन अपने सिस्टम को डे बाय डे बेहतर करना है, तो मुझे यकीन है कि हम एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इस सारे कुछ में फिर वहीं से बात में जहां से हम अभी बात कर रहे थे, मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि हमें किसी बंदे ने आके, किसी ने सोटी मार के दुरुस्त नहीं करना, किसी ने हमें ऊपर से
कोई ऐसे अल्लाह माफ़ करे किसी तरह नाजिल नहीं होना कि हमारे सिस्टम को बेहतर किया जा सके। हमें खुद अपने आप को देखना है कि हम सिस्टम को किस तरीके से पोल्यूट कर रहे हैं, ख्वाह वो हॉर्न की सूरत में हो, ख्वाह वो किसी धुएं की सूरत में हो, ख्वाह वो किसी रैपर्स की सूरत में हो। हमने अपने हिस्से का काम करना है। अगर मेरी गाड़ी ब्लो मार रही है तो मैंने उसकी इंजन की ट्यूनिंग करानी है। अगर मैं नॉइज़ का बायस बन रहा हूँ जिससे मेरा हमसाया तकलीफ में है तो मैंने उस नॉइज़ को कम करना है। अगर मेरा जनरेटर किसी ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहाँ पर मेरे जनरेटर की आवाज़ की वजह से कोई सो नहीं रहा तो मैं या सो नहीं पा रहा तो मैंने अपने जनरेटर का खुद इलाज करना है, उसकी जगह तब्दील करनी है। सिमिलरली बेशुमार चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मैंने आगाज़ करना है अपनी इस्लाह से। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी लगे जो कि आप इसमें ऐड अप करना चाहें तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।